प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत आज अगला पाठ का शुभारंभ कर रहे हैं और अगला पाठ है कह रक्षति कह रक्षितः। तो इस पाठ के शब्दार्थ और अर्थ की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हो या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है हमारा कह रक्षति कह रक्षित है पाठ के शब्दार्थ और थोड़ा सा उसका सरलार्थ। तो चलिए चलते हैं कह रक्षति कह रक्षित है पाठ की ओर। परमिंदर आम हाँ, अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही निधागताप तप्तस्य याति तालो ही शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेद्वज्जायते वपुः। भयंकर गर्मी के ताप से मनुष्य का तालु सूखा जा रहा है। भयार्दितस्य पुंसैव, डरे हुए मनुष्य की तरह, वपुः स्वेद्वत जायते, शरीर पसीने से युक्त हुआ जा रहा है। भयंकर गर्मी से दुखी व्यक्ति का तालु सूख रहा है, जिस प्रकार की डरे हुए मनुष्य की तरह शरीर पसीने से युक्त हो रहा है। जिस प्रकार डरा हुआ व्यक्ति होता है उसी तरह आज इस भयंकर गर्मी में शरीर पसीने से युक्त हो गया है। जोसेफ मित्राणी, हे मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवना नाम, बहुमंजिले भवनों के कोमा, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत मार्गों के कोमा, विशेषतः विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो के मार्गों के कोमा, ऊपरी गामी सेतु नाम, ऊर्ध्वगामी पुलों के, मार्ग इत्यादि नाम, मार्ग इत्यादि के निर्माणाय, निर्माण के लिए, वृक्षः कर्त्यन्ते, वृक्षों को काटा जा रहा है, तर्हि तो अन्यत अस्माभिः किम अपेक्षते, तो अन्य हमारे द्वारा क्या अपेक्षित किया जाएगा। ऐसा ही होगा, गर्मी ही पड़ेगी। जहाँ तक वृक्षों को काटा जा रहा है, किस लिए काटा जा रहा है? बहुमंजिले इमारतें बन रही हैं, भूमिगत मार्ग बन रहे हैं, मेट्रो मार्ग बन रहे हैं, ऊर्ध्वगामी पुल बन रहे हैं, तो उनके मार्गों को बनाने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। तो हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वयम तु विस्तृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं? श्लोक के माध्यम से बताया। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। वह्निना, अग्नि से, दह्यमानेन, जलने से, एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे वृक्ष के, अग्नि के द्वारा जलते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा, तत्वनम सर्वम दह्यते, वह संपूर्ण वन जल जाता है, यथा जैसे, कुलम कुपुत्रेण, जैसे कुपुत्र से एक कुल नष्ट हो जाता है। अग्नि से जलते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा वह संपूर्ण वन जल जाता है, जिस प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा एक वंश नष्ट हो जाता है। परमिंदर आम हाँ, एतदपि सर्वथा सत्यम, यह भी बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु, आओ, नदी तीरम गच्छामः, नदी के तट पर जाते हैं। तत्र वहाँ, चेत शायद, कांचित कुछ, शांतिम प्राप्तुम शक्येयम, शांति प्राप्त कर सकें। वहाँ शायद कुछ शांति को प्राप्त कर सकें। तो अब सभी जो मित्र हैं कहाँ चल दिए हैं? नदी तट की ओर, कि भाई वहाँ कुछ हवा मिल जाएगी, नदी पर चलते हैं। नदी तीरम, नदी तट पर, गंतु कामः, जाने की इच्छा वाले, बालः, सभी बालक, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को, दृष्टवा देखकर,
वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। तो जब वो नदी तट पर जा रहे हैं तो रास्ते में उनको क्या दिखाई देते हैं? कूड़े के ढेर। तो उसको देख करके वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। जोसेफ है, जोसेफ। पश्यन्तु मित्राणि, मित्रों देखो, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक के लिफाफे, प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यच्च, और दूसरा, अवकरम, कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति, फेंका हुआ है। देखो मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के लिफाफे और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्यकरी, स्वास्थ्य बनाने वाली होती है। परम परंतु, वयम तु, हम सभी तो, शिक्षितः अपि, पढ़े लिखे होकर भी, अशिक्षित इव, अनपढ़ों की तरह, आचरामः, आचरण कर रहे हैं, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। किस प्रकार से? कि कूड़े को इधर उधर फेंक करके हम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कहा जाता है कि सफाई स्वास्थ्य बनाने वाली होती है, परंतु हम सभी तो पढ़े लिखे होते हुए भी इस प्रकार से अनपढ़ों की तरह आचरण कर रहे हैं। वैभव वैभव, गिरहाणी तू, अस्माभि, हम सभी के द्वारा, गिरहाणी तू, घर तो, नित्यम, प्रतिदिन, स्वच्छानि, साफ, क्रियन्ते, किए जाते हैं, परंतु, पर्यावरणस्य, पर्यावरण के, स्वच्छताम प्रति, स्वच्छता के प्रति, किमर्थम ध्यानम न दीयते, किस लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। घर तो हम सभी प्रतिदिन साफ करते हैं, परंतु पर्यावरण को साफ रखने की तरफ हम किस लिए ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात पर्यावरण की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। विनय है, विनय। पश्य पश्य, देखो देखो, ऊपरितः, ऊपर से, इदानीमपि, अब भी, अवकरः, कूड़ा, मार्गे क्षिप्यते, मार्ग में फेंका जा रहा है। ये देखिए, ऊपर से महिला फेंक रही है, नीचे ये देख करके बातचीत करें। देखो देखो, ऊपर से किस प्रकार से कूड़ा फेंक रही है। देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग पर, रास्ते पर फेंका जा रहा है। आहू, ये पुकार कर, जोर से पुकारा फिर उन्होंने, महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु, कृपा करो, मार्गे, मार्ग पर कृपा करो, ये तत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो सभी प्रकार से बुरा काम है। अस्मत् सदृश्येभ्य, हम जैसे, बालिभ्य, बालकों को, भवती सदृशई, आप जैसी, एवं संस्कार देया, ऐसे संस्कार दे रही हो। अर्थात तुम ऊपर से नीचे फेंक रही हो तो हम भी ऐसा ही करेंगे, तो आप हमें ऐसा संस्कार क्यों दे रही हो। अस्मत् सदृश्येभ्य, हम जैसे, बालेभ्य, बालकों को, भवती सदृशई, आप जैसों से, एवं संस्कारा देया, ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं। रोजलिन, क्या कहती है जो ऊपर से कूड़ा फेंक रही थी, उसका नाम रोजलिन है। रोजलिन, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्षम्यन्ताम, क्षमा करो। इदानीम एव आगच्छामि, अभी आ रही हूँ। इदानीम एव, अभी आ रही हूँ। रोजलिन, रोजलिन, आगत्य, आकर, कहाँ आकर? नीचे, बच्चों के पास आकर। रोजलिन, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। क्षम्यन्ताम, क्षमा कीजिए। इदानीम एव आगच्छामि, अभी आ रही हूँ। रोजलिन, आगत्य, आकर, बालई साकम, सभी बच्चों के साथ, स्व, अपने द्वारा, क्षिप्तम अवकरम, फेंके गए कूड़े को, मार्गे, मार्ग में, विकीर्णम, बिखरे हुए, अन्यत अवकरम, दूसरे कूड़े को, चापी, भी, संगृह्य, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले, कूड़े के, कूड़ेदान में, पातयति, गिराती है। रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और मार्ग में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में गिराती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का अगला जो एक पृष्ठ बचा है इसको पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।